भारत में बिजनेस करना है तो ढूंढ लो इंडियन बॉस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल मोदी सरकार ने चीनी कंपनियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत जैसे बड़े और बेहतरीन बाजार में हर कंपनी आकर बिजनेस करना चाहती है, जिसमें चाइनीज कंपनियां भी शामिल हैं। बीते कुछ सालों में चीनी स्मार्टफोन कंपनियों ने तेजी से भारत में कारोबार बढ़ाया है, लेकिन मोदी सरकार इनके बिजनेस करने के तौर तरीकों से खुश नहीं है, क्योंकि बहुत बार इन चीनी कंपनियों को भारतीय नियमों को ताक पर रखते हुए देखा गया है और अब इन कंपनियों पर भारत सरकार ने बड़ी नकेल कसने की तैयारी शुरू कर ली है। क्या है मामला, आइए समझते हैं। Xiaomi, Oppo, Coolpad, OnePlus जैसी चीनी स्मार्टफोन मेकिंग कंपनियां भारत में तेजी से अपना कारोबार बढ़ा रही हैं, लेकिन अब भारत सरकार ने साफ कर दिया है, चाइनीज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अगर भारत में कारोबार करना है तो उन्हें अपने लोकल ऑपरेशन के लिए इंडियन पार्टनर्स को चुनना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि चाइनीज कंपनियों को अगर भारत में कारोबार करना है तो उन्हें अपनी कंपनी में CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ टेक्निकल ऑफिसर यानी CTO जैसे पदों पर भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। इसके मायने ये हुए कि चीनी कंपनियों में भारतीय बॉस ही होगा। इतना ही नहीं, चीनी कंपनियों के लिए और भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी चीनी कंपनियों को अगर भारत में अपना मोबाइल फोन या पार्ट बनाना है तो उसे भारत की शर्तों को मानना होगा। सरकार ने चाइनीज भारतीय कंपनियों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को नियुक्त करने, भारतीय बिजनेस के साथ जॉइंट वेंचर के जरिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग को कंपोनेंट लेवल तक बढ़ाने, देश से होने वाले एक्सपोर्ट में इजाफा करने और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स रखने का भी निर्देश दिया है, क्योंकि देश में चाइनीज कंपनियां चीनी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही बिजनेस कर रही थी, जिसके चलते इस तरह के कदम देखने को मिले हैं। यानी कि सरकार का रुख एकदम साफ है, चीनी कंपनियों को भारत में कारोबार करने के लिए अब इंडियन बॉस ही चाहिए होगा। भारत सरकार ने इसके लिए चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के साथ हाल ही में बैठक की थी। ये बैठक ऐसे वक्त में हुई जब चीनी स्मार्टफोन निर्माता टैक्स चोरी और हजारों करोड़ रुपए के कथित अवैध रेमिटेंस के लिए जांच के दायरे में है। सरकार ने सख्ती दिखाते हुए साफ कर दिया है कि चीनी कंपनियों की ओर से टैक्स में हो रही चोरी को हर हालत में रोकना होगा। अब ये देखना होगा कि कितनी जल्दी चीनी कंपनियां सरकार की नई गाइडलाइंस का पालन शुरू करती हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।